नाक में? हाँ जी, नाक में स्मेल नहीं आती है और कान में अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, जैसे कुछ गूंज रहा है। डॉक्टर को हाँ दिखाया उनके। है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ इन्फेक्शन है और म्यूकस जमा है। तो क्या हाँ तो करूं वो उसके लिए? तो आपको ये विशुद्धि वाला ही कर लो, ये हम बीज मंत्र वाला, इससे मेरे ख्याल से इससे खुल जाएगा सारा। और एक काम अच्छा। करो, विशुद्धि के सारे बीज, अच्छा देखिए मैं, हाँ यस आ गया मेरे को याद। ई नंबर पे गले में, दोनों नाक, दोनों आंख, कान, जीभ, गला, वो सारे का सारे लिखे हुए हैं। फिर वीडियो के नंबर 3 अंदर, में? अरे वीडियो नंबर नहीं है, मैं बीज अक्षर अभी कराए था पिछली वीडियो में हमने। ई, आ ई उ, ई ई उ, ये ऊ में भी वही मिलेगा आपको, छोटी ई और छोटे ऊ में भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब अच्छा, ये मैंने नहीं हमने कल देखा अभी पिछला वाला। मैं तो आज ही ज्वाइन करी हूँ, अभी ज्वाइन करी हूँ, मुझे अभी किसी ने दीदी, बताया। उसमें तो फिर हम आपका होमवर्क बनता है कि आप पीछे देखिए वीडियो, अच्छा जितनी विशुद्धि की बनी है किसी की बनी नहीं आज तक। फिर भी आप एक काम कीजिए, आज हम या कल आपको चार्ट डाल दिया शायद हमने, एक चार्ट मिलेगा आपको हमारी वीडियो के साथ। ठीक है। उस चार्ट में हमने लिख रखा है सारा, ठीक पूरा है। चार्ट, बीमारी का नाम और प्रार्थना, और कौन सी बीमारी ठीक होगी, कैसे पुकारना, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है भैया। हाँ, फिर भी हम निवेदन करेंगे कि एक विशुद्धि के, हमारी जो किताब हिंदी की सेकंड है, उसमें विशुद्धि के जो बीजों की हमने लिस्ट बनाई है, इस ई से कौन सा ठीक होएगा, ऊ से कौन सा ठीक होएगा, ओ से क्या बीमारी ठीक होगी, वो देखेंगे। मैं ही करके उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है भैया। जय श्री माता जी, और जय बोलिए। भैया। जय श्री माता जी भैया। अरे कांता दीदी बोलिए। जी भैया। हाँ भैया वो सुनिए, हमारे है ना, जो अभी आवाज तो ठीक हो गई, जो आपने बताया था ना, तीन गले में वो करना है 3 उंगलियों से। हाँ जी भैया। जी, उससे आवाज तो काफी ठीक हो गई, लेकिन कंधों में भयंकर दर्द है, कंधे में और पीछे बैक साइड में जो रहता है ना, कंधों के बीच जॉइंट में, और कंधे इतने दुखते कि पूरी रात नहीं सो पाते। तो कुछ बैठ के कुछ कढ़ाई बुनाई का काम कर लिया करो, जी। सोना जरूरी है। अच्छा। भैया बहुत हम परेशान हम हो गए नींद। हाँ। हमारा तो, हम तो यही है, जब नींद नहीं आ रही उठ के बैठे कुछ लिखना शुरू कर देते, चल भाई। अच्छा सुनिए, भैया। अब बात हाँ हो, जी। देखिए हंसी का चला गया। जी। ये हमारे फेफड़े हैं दोनों, राजा जी। जनक और साईनाथ। जी। अगली तरफ हमारा जो फेफड़े का जो स्ट्रक्चर है, जी। बनावट है, वो पता लगता है। और जो कमर में, इसी एरिया में अगर कमर में दर्द आ रहा है, तो वो हम्म। बता रहा है कि हमारे फेफड़ों के फंक्शन में, क्रिया में गड़बड़ है। और ये अगर लेफ्ट कंधे पे रख के राजा जनक का मंत्र लेंगी तो कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। राइट का साईनाथ का मंत्र लेंगे ऐसे रख के, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ऐसे करके कमर के पिछली तरफ करेंगे, वही राजा जनक और साईनाथ, वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हम्म, और एक ठीक और है। तरीका, ये अंगूठा पकड़ के देखिए, हाँ। अंदरली तरफ राजा जनक है, पीछे कौन है, साईनाथ है। जी। इधर अंदरली तरफ साईनाथ है, पीछे राजा जनक है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, करके देखो। ये तो देखो भाई, जी। प्रैक्टिकल साइंस है। हमने जी तो भैया। एक आइडिया दे दिया कि हाँ ये हो हम्म, सकता है, अब करना होता है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। जी भैया। तो ये ठीक। ऐसे करके भी देखिए, ऐसे भी करके देख लीजिए। ये हमने जी। ट्विस्ट करके सारी उंगलियों को दिखाया था, उस वक्त बोला भी था। अब इंडिविजुअल के लिए बोलना अलग, क्योंकि बाकी भी तो हमारे साथ 60 लोग जुड़े हैं, उनका टाइम भी तो देखना है ना हमने। जी भैया। ठीक बोलिए, है। करके देखिए आप, और ये भैया दोनों। कंधे के नीचे, जो कंधे के नीचे भुजाएं रहती ना, भुजा, उसमें भयंकर दर्द है, भुजाओं में भी बहुत दर्द है। यहाँ पर वो सारा हाँ। सप्लाई तो यहाँ विशुद्ध का, अरे विशुद्ध जी। क्लियर करो ना आप, ये 16 पंखड़ियां क्लियर करो, सब ठीक हो जी, जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री, और कोई? लाइव कब कब रहते हैं आप? कौन कौन से दिन या कौन से टाइम पे? हमारा मंगलवार को 4 बजे और शनिवार को 4 बजे शाम को। शनिवार को भी 4 बजे? हाँ, मंगल और शनिवार को। थोड़ा सा जल्दी या लेट नहीं हो सकता भैया? क्योंकि मंगलवार को और शनिवार को एक 3:30 बजे मेडिटेशन चलती है, वो 4:30 तक खत्म होती है। तो अब हम उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम जल्दी कर दो आप, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे को जो टाइम मिला है, मैं डिसाइड नहीं करता टाइम, हमारा एक ग्रुप बैठा है वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं आज आपको यहाँ इस वक्त बोलना है, इस दिन बोलना है, वही बोलते हैं, हम तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं वो दूसरा ग्रुप कौन सा है, वो हम उनको ये थोड़ी कह सकते हैं आप चेंज करो। तो हमारा आगे पीछे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी चल रहा है ये,
भाई बहन इस वक्त आके बैठ जाते हैं, तो वो हम उनको सारों को थोड़ी डिले करा सकते हैं। बाकी फिर भी आपकी जो ये प्रार्थना कहूंगा या आदेश है, इसका हम करेंगे। क्या हो सकता है? कौन सा ग्रुप है वो जो 3:30 से 4:30? आदेश नहीं है भैया, नहीं आप नहीं नहीं, सिर्फ वो कौन सा ग्रुप है 3:30 से 4:30 चलता है? ये तत्वम का है, इंदौर से करवाते हैं निर्मला दीदी। तो वो 3:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। अब ये हमारा कोइंसिडेंस हो रहा है। उसी में से मुझे आपका ये लिंक मिला है, वहां पे किसी ने आपका ये लिंक पोस्ट किया था। अच्छी बात है। ठीक आपको है, हमारा करेंगे कोशिश करेंगे टाइम समय करके। हाँ जी, ठीक है ना? प्लीज अगर करेंगे, अभी हमें दोनों जगह से बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ जी करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए दीदी, अरुणा मैं जी एक बोलिए आप। एक सेकंड और, मैं बेनिफिट की बात ये कर रहा हूँ। अच्छी बात है, दो जगह से मिल रहा है। सुनना तो हमने श्री माता जी के पता नहीं कितने लेक्चर सुन लिए। हमने उस लेक्चर में से पकड़ा क्या है, उसके परम चले कितने हैं, कौन सा हमने अडॉप्ट किया, किसको हमने आत्मसात किया, वो जरूरी है। वो जरूरी है। चाहे आप निर्मल तत्व से सुनो, या डॉक्टर सैनी का सुनो, या पूना से सुनो, या प्रतिष्ठान से सुनो, या निर्मल धाम से सुनो, सुनना अलग चीज है। मेरी अपनी सोच ये है। हम तो मांगे एक छोटी सी 4 लाइन की मैं क्लिप पढ़ लिया, उसमें से देखते हैं ये काम की चीज मेरे लिए है, मैं उसके ऊपर चलने का प्रयास करता हूँ। सुनना और जुड़ना वो अलग चीज है, अच्छी बात है। पर जब तक हम चाहे कहीं से मिले नहीं उठाएंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो पता नहीं हम अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कुछ कह सकता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। अरुणा जी पूछिए। हाँ, नहीं मेरे को कुछ नहीं पूछना बेटा। खुल गया क्या मेरा? अरे रानाडी जी, क्या क्या खुल गया? अरे मेरे को लगा कि मेरा ये ऑन हो गया, मेरे को समझ नहीं पड़ी। भाई साहब जय श्री माता जी। हाँ दीदी, जय श्री माता। हाँ, खूब जने अच्छे हो रहे और अच्छे हो, माँ करे। आपके गले को क्या हो रहा है आज? क्या वहां मेरे मिले थे हमें? वहां मिले थे तब तो ऐसा नहीं बोलते थे आप। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। क्या हो गया? बुखार हो गया? नहीं नहीं, बुखार नहीं हुआ मेरे को। वो आपने अभी बताया ना कि पीठ में और यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा। वो कमजोरी हो गई ना खूब। अच्छा, कुछ तो खुराक लो, थोड़ा सा घर में वॉकिंग करो, गली में अभी बाहर निकलो, सर्दी हो रही है, अंदर ही अंदर चलते रहो, कम से कम थोड़ा नहीं, चलेंगे बाहर तो ठीक। जाती नहीं हूँ, पर पूरा घर का काम तो करती हूँ। काम करना अलग चीज है, शरीर को दुरुस्त रखना अलग चीज है। ठीक है। हाँ हाँ सर, हमारे रोहित जी आ गए हैं, बोलिए सर। हाँ, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। भैया आप तो मुझे एक चीज पूछना था कि देखिए, आप जिस तरीके से ये मंत्र बताते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। तो ये निर्विचारिता का मंत्र हम किस तरीके से ले ताकि वो बहुत इफेक्टिवली विचारों को न्यूट्रलाइज कर दे? आप एक काम करो, जी अब कैसे लेने मैं तो कुछ नहीं बता सकता भैया, कोई मैं मंत्र बनाने वाला नहीं। हम तो एक प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हो रही है तो बस ठीक है। मंत्र थोड़ी है, हम मंत्र बनाने वाले, हमें कौन सी शक्ति मिली है? बाकी एक काम कीजिए आप, हमारी एक वीडियो है, चंचल चित्त के घोड़े पे सवार हो गए। जी वो चंचल घोड़ा जो है ना, चित्त जो है हमारा घोड़े की तरह है। माँ ने भी बोला इस घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। जी एक टाक में मैंने सुना था, माँ ने बोला है इस घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। वो आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? उसी के ऊपर बैठ जाओ ना, फिर वो जहाँ चल भाई, देखे कहाँ तक जाएगा तू। वो 2 वीडियो हमारी बनी है, हम खुद हैरान है कि इतनी बढ़िया वो वीडियो बन गई है। भैया वो वाला वीडियो मैं देखा हूँ और वो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि जब उसमें आपने बोला है ना कि अच्छा वहां पर जाने के बाद में कि अटेंशन को मतलब चित्त को महसूस करो, तो वो वहां पर वो लीवर में वो बनता है। फिर जब हम उसे मूव करते हैं, अच्छा अब तुम मूलाधार पर जाओ, अब तुम स्वादिष्ठान पर जाओ, अब तुम सहस्त्रार पर जाओ, तो वो वहां पर प्रॉपरली एक अटेंशन का एक मतलब एक वाइब्रेशन जो है वो फिर मतलब तो वो जब आप जो फिर उसके बाद में बोलते हैं ना कि हाँ आप सहस्त्रार पे बैठ जाओ, तो वो सहस्त्रार पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन है जो कि सहस्त्रार पे बैठ जाता है। लेकिन वो जो थॉट्स है ना वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। तो उस समय पे निर्विचारिता का मंत्र लिया तो इफेक्ट हुआ, लेकिन
और कोई तरीका है कि जिससे कि जैसे अपन यम मना सर जी मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, उसी माँ के उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, तो नहीं मैंने भी पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। मैं लंदन यूनिवर्सिटी से या पीएचडी करके बार एट लॉ बन के नहीं आया हूँ, मैं भी आई हूँ भाई, यहीं से मैंने जो बताया वही है, बस इतना ही जानता हूँ मैं भी। जो अच्छा एक बात पक्की है, मैं आई एम वेरी सीरियस नाउ, व्हेनेवर ये होता है आई डोंट नो हु इज टॉकिंग, मैं उस वक्त कुछ भी ऐसे विचार आते हैं, मैं जानता ही नहीं उनको, हो गया तो हो गया बस, वो इंट्यूशन बोलते हैं या प्रेरणा बोलते हैं या माँ का आदेश हो गया या आइंस्टीन के शब्दों में टॉर्शन एरिया से कनेक्शन हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं। तो वो अलग बात होती है कि कभी कभी वो स्टेज आती है, हम खुद पता ही नहीं हम क्या बोले जा रहे हैं। मैं कभी भी अपनी वीडियो सुनता हूँ, मैं हैरान होता हूँ ये तुमने बोला है। कई बार हम लिखते हैं तो फिर बाद में अगर पढ़ते तो मैं हैरान होता हूँ यार ये कहाँ से लिख दिया। तो इट इज अ फैक्ट। अच्छा सेकंड, आप अपने मन से आज के बाद ये विचार निकालिए कि मेरा चित्त नहीं लगता है या मेरे को थॉट्स आते हैं जी नेगेटिव थॉट, आप जब सोचेंगे वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है उसको उसी वक्त नेगलेक्ट कर दो, भाग यहाँ से, नहीं चाहिए तो कोई अच्छी बात करो, या अपनी जो कंप्यूटर की बात है उसमें आ जाओ, अरे ये विंडो कहाँ है, इसका वायरस कहाँ से आया, पकड़ इसको, और वो किसको एक आपके पास एंटीवायरस का भी लगा हुआ है उसमें डाल देते हैं, या पूरा स्कैन कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हो आप लोग, क्योंकि जी मेरा जी तो कई बार ये छोटा सा लैपटॉप गड़बड़ कर जाता है, मैं बहुत परेशान होता हूँ। चलिए जी जी थैंक यू। जय श्री माता दी। भैया कभी कभी लिवर पे श्री गणेश चतुर्थी लेने से भी विचार कम हो जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ हमें एक्सपीरियंस बांटने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। हाँ तो रोहित भैया आप ये ट्राई कर सकते हैं। रोहित मैं जी थैंक यू दीदी, डेफिनेटली मैं ये ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। रोहित जी मैं आपके मदद करना चाहती हूँ। जी श्री जी यंत्रा पे माँ ने 2 लाइन का मंत्र लिखाया है, वंदे जननीम अंबिकाम भगवती दानी रस सेविताम श्री चक्रांकित रत्नपीठ निलयाम श्री राजराजेश्वरीम श्री राजराजेश्वरीम श्री राजराजेश्वरीम। ये मंत्र आप निर्विचारिता में चले जाएंगे, आप 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, आप निर्विचारिता में हो जाओगे। मंत्र तो आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको ये लिख के देना पड़ेगा सबको, याद थोड़ी है, आपको तो याद है, आप तो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। मैं इसमें दीदी डाल प्लीज दूंगी, ये मैं मंत्र इसमें शेयर डाल कर दूंगी। दीजिए। हाँ जी हाँ मैं ये मंत्र सबको इसमें डाल चाहिए। दूंगी। थैंक्स अ लॉट। मैं ये दोनों चीजें करता हूँ गणेश ये चतुर्थी मंत्र है ना श्री माता जी ने स्वयं श्री यंत्र में लिखाया है, और ये मंत्र पूरे वर्ल्ड में किसी भी बुक में नहीं है। ओह वाह। हाँ हाँ यस, आपने एक बात याद करा दी मेरे को, मैं भी आप सबसे एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, जिसके पास भी 80 से पहले की 70 और 80 के बीच में उस दशक की कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई मार्क टाक है जो प्रिंट नहीं हुई है, अगर किसी के पास घर में रखे धरोहर के रूप में, उसको अपने पास एक फोटो कॉपी करा के डॉक्टर सैनी को भी भेजिए, और जहां आप बेचना चाहें, बहुत लोगों के पास हैं वो चीजें, तो अगर हैं तो उनको अपने तक ही सीमित ना रखिए, बांटिए उनको, बहुत लोगों के पास होंगी जो पुरानी बातें हैं, जैसे अभी दीदी बता रही है, इनके पास श्री यंत्र की बहुत सारी चीजें हैं, इनके पास बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट तो किया है हाथ जोड़ के कि संभवतः वो मेरे को भेज देंगी, तो सभी आप भेजिए एक दूसरे को, ताकि हम उनको पुनर्जीवित कर सकें, पुनर्जीवित नहीं कह सकें, इसमें ला सकें, सर्कुलेशन में ला सकें। क्यों दीदी, ठीक है ना ये प्रार्थना? हाँ हाँ भैया करेक्ट है। हाँ तो सब आप जिसके पास भी है, जो भी है, चाहे वो एक छोटी सी फोटो है, चाहे एक पेज कभी का पड़ा होगा पेज, पुराने लोगों के पास होगा, जैसे हमारे पुराने साधक हैं, उनसे पूछिए आपके पास कोई पुरानी चीज पड़ी है क्या, 80 से पहले की श्री माता जी की कोई, उस समय श्री माता जी बहुत गूढ़ बातें समझाती थी। प्रकाश भैया जी। हाँ सर, वेलकम सर, जय श्री माता जी सर। सभी को जय श्री माता जी। बहुत सुंदर चर्चा, आनंद। जय श्री। के स्पीकिंग, के बोलिए, कौन है के? जय श्री माता जी। हाँ जय श्री माता जी। कैसी? मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाह रही थी। अरे भाई सवाल से तो भगवान भी डरता है। फिर भी बोलिए, परीक्षा मत लीजिए, जो भी है। मेडिकल साइंस में वो कह रहे हैं कि 998 नर्व्स मिले हैं अभी तक, 1000 में 2 नर्व्स कम मिले हैं। ये तो श्री माता जी ने लिखा है। हाँ, श्री माता जी ने तो 1000 नर्व्स के बारे में कहा है,
पर ये 2 नर्व्स अभी तक मेडिकल साइंस वालों को मिला नहीं है। हाँ उनको इसके बोल बारे दो। में आप हाँ, कुछ मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैंने कोई किसी का ब्रेन का वो करके नहीं देखा, मैं ना वो लाइन में जानता हूँ। हाँ मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर 2 ही मिसिंग है उनको बोलो जो हमारी पिंगला सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये 2 हो सकती हैं, वो उनके पास में, क्योंकि वो बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, दैट में सही भी बात है। रीजन, क्योंकि वो नीचे ही रह जाती हैं, बाकी तो ऊपर निकल गई। तो वो 2 अच्छा, ये 2 नाड़ी यहाँ, ये जो हमारी ईड़ा जाके यहाँ खत्म होती है, ये पिंगला जाके यहाँ खत्म होती है। दैट मीन्स हम और क्षम 2 बीज अक्षर हैं, ये हो सकता है वो, अगर 2 ओ, की ही बात करें तो। अच्छा, क्योंकि 2 क्योंकि अभी ये तक मिले नहीं है। नहीं मिले तो वो उनका सिर दर्द है। हमारे माँ ने 1000 बताया, माँ ने भी ये जिक्र किया जो आप कह रही हैं, तो वो जी, उनका सिर दर्द है, वो उन्हें ढूंढने दो। हम तो माँ जी, की बात को गारंटेड लेके चलेंगे। सही और बात है। अब यस, ये एक बात और आ गई, माँ की बात तो है ही है। हम समाज में आमतौर पे सुनते हैं एक्सक्रीशन की 16,000 नाड़ियां हैं, नारियां हैं, पत्नियां हैं, गोपियां हैं। वो क्या है 16,000, इसका मतलब 16 यहाँ 1000 है तभी होंगी, 16 पकड़ी जाके यहाँ 1000 पे मल्टीप्लाई होंगी तभी तो 1000 बनेगी, 16,000। जी, हम मेडिकल वाले तो स्पिरिचुअल साइंस जानते हैं क्या? वो दे डोंट नो। बराबर। वो हार्ट का, हमारे हार्ट का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं जानते, लंग्स का नहीं जानते, वो इवन हमारे किसी भी ऑर्गन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं जानते। जी, तो ये मेरे को तो ऐसा लगा है, आगे आप जानते हो। प्लीज, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक और मुझे मन में जो मुझे भी लगता है, मैं बस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सही है गलत मैं भी नहीं जानती हूँ, बस मैंने लेक्चर में एक जगह सुना था कि जो 2 नसें हैं वो ना हंसा चक्र पर भी क्रॉस होती है। कहीं ये वो भी तो हो सकती है क्या, पता नहीं। कौन सी नसें? जो 2 नसें जो नहीं मिल रही है, क्योंकि 2 नसें लेक्चर में एक जगह सुना था कि 2 नसें हंसा चक्र पर भी क्रॉस हो जाती हैं। तो बात वही है ना, यहाँ से देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरी समझ में अभी तक आ रहा है, हमने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। जी, जो ही आप यहाँ से ऊपर निकलते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चला जाता है। हम्म, और अगर ये जो हमारी आज्ञा चक्र की, क्या ये अभी हम रोहित जी को बोलेंगे कि आज्ञा चक्र क्या ये ब्रह्मांड में चला जाता है कि बाहर निकल जाता है? क्योंकि ये यहीं खत्म हो जाता है, ये यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका स्टेशन यहाँ आ गया, सहस्त्रार का यहाँ आ गया। अब आप लाएंगे अनाथ का, यहाँ तो अनाथ है, यहाँ विशुद्धि का आया तो यहाँ खत्म हो गया ना विशुद्धि का। जी, तो आज्ञा चक्र की दोनों पंखड़ियां जब यहाँ आ गई, बीच में ओम तो निकल जाएगा, पर ये 2 यहाँ रुकी रह गई, तो इसका मतलब ये वो 2 पंखड़ी जो उनकी गुम ढूंढ रहे हैं, वो तो श्री माता जी ने एक टाक में बोला, मेडिकल वाले बोलते हैं 998 हैं, तो उनको अपनी जगह लेट देम ब्रेक देयर हेड। हम क्यों उसके चिंता में पड़े भाई? हमारी माँ ने 1000 बोला है, हम तो ब्लाइंडली बोलेंगे यस इट इज देयर। और दूसरा प्रूफ हमने दे दिया, 16,000 नाड़ियां, 16,000 गोपियां, 16,000 रानियां बोल दी हैं कृष्ण की, तो 16,000 कैसे हो जाएंगे? 2 कम है तो 16,000 नहीं हो सकती फिर। वो 16,000 उसी तरह है कि सहस्त्रार की 100 पंखड़ी है, वो नीचे का जो भी जाएगा तभी तो वो जाके बोलते हैं, तभी उस जो माँ ने बोला कुछ तंतु नीचे आते हैं और बाद में वो फैलते ऊपर जाते हैं। हमने अभी एक चार्ट बनाया है, हमने वो दिखाया कि मूलाधार के लेफ्ट और राइट मूलाधार से 2 तंतु उठे, 4 फिर स्वादिष्टान से, फिर नाभि से, अनाहत से बढ़ते बढ़ते वो जाके यहाँ क्रॉस होके ऐसे चले जाते हैं। एक चार्ट बनाया है, वो बन रहा है अभी, तो पॉसिबल है कि ये इस तरह हो। बाकी दीदी ये टॉपिक जो है ना, क्योंकि मैंने कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, मेरी सेल्फ स्टडी है, स्वाध्याय जिसको बोलते हैं। कोई मैं किसी कॉलेज में जाके कहे मेरे को मैंने ये डिग्री ली है, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह का नहीं। हाँ मैं अपनी जगह डॉक्टर हूँ, मैं जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में दाब देवे के, दबाव देके, जैसे माँ ने बोला सहस्रार पे हाथ रख के जोर से दबाओ, इसको घुमाओ, तो ये दाब है। इसी को एक्ू का मतलब होता है सुई, और प्रेशर तो प्रेशर होता है, वो वहां चाइनीज में बोलते हैं एक्ू प्रेशर। वो सुई की नोक के बराबर जगह पे प्रेशर देके इलाज करते हैं। तो वो एक्ू प्रेशर 2 तरह का है। माँ के आपने टाक नहीं सुनी तो सबने बहुत उसको समझते नहीं है। माँ ने एक्ू पंक्चर के लिए ना किया है, ना कि एक्ू प्रेशर के लिए। एक्ू प्रेशर तो हम करते हैं, यहाँ दबाते हैं, जगदम्बा बोलते हैं, और गर्दन पे बैक आज्ञा पे हाथ मारते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं। माँ ने पहले बताया ऐसे करो, ये भी दबाओ, ये प्रेशर करो। ये क्या है? ये एक्ू प्रेशर है। ये एक्ू प्रेशर नहीं, खाली प्रेशर है। अब हम क्योंकि हम पूरे को ले रहे हैं अंगूठे को,
तो उसमें एक पॉइंट पे, एक सुई के नोक के बराबर पॉइंट पे लगाते हैं, तब एक्यूप्रेशर होता है। मैं उसमें रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरी उसमें मेरी स्टडी है, मैं उसमें डॉक्टर हूँ जी। हाँ, तो ये बात है। अगर आपका ब्रेन का, हमने तो ब्रेन के डायग्राम देखे हैं, बस इतना है। और जो डायग्राम हमने स्टडी कर दिया, या हार्ट के डायग्राम हमने स्टडी किए, वो मेडिकल साइंस वाले नहीं कर सकते। सही बात है। माँ ने जो 12 पंखड़ी दी है, 12 पंखड़ियों पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई उनकी, और उन पे बता भी दिया, यहाँ ये का आएगा, यहाँ खा आएगा, यहाँ गा आएगा, घा आएगा। 16 के 16 बीज अक्षर हमने ट्रेस करके दिखा दिए। हाँ, चलिए। और ऐसा है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इसमें हमें भी थोड़ा सा ये समझ में आया। देखिए, मैं सोच के थोड़ी बैठता हूँ दीदी कि मैं ये जवाब दूंगा, मेरे को ये, मेरा पता नहीं आप क्या सवाल बैठी आप लेके। केसी का मतलब क्या है कृष्णा? कविता। गाती गुत्ती भी है कि नहीं आप? नहीं। क्यों? सिर्फ नाम की कविता हूँ। नहीं, आपकी बातों की भी कविता है, मैं आप गहन कविता में है आप तो। चलिए ठीक है, जय श्री माता जी। अभी हमारा लगभग 1.5 घंटा होने वाला हो गया, तो और कुछ एक लास्ट चांस और ले करते हैं। हमारी लॉटरी कहाँ लगेगी जाके? बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं तो दीदी भाई। ये जो बीज अक्षर्स की किताबें हैं, जहां से हमें भी नॉलेज मिल सके, वो किताबें अभी किसी भी आश्रम में या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे मिल सकती हैं हमको? कौन से चाहिए आपको, क्या चाहिए? बीजाक्षर कैसे मालूम पड़े, बीजाक्षर का और वो सब? अगर मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देंगे, आप कर लेंगी? हाँ जी, बताइए भैया। सभी को बता देता हूँ मैं, सबका बड़ा आसान सा फार्मूला है। मैं कई बार तो इसका चार्ट बना के डाल चुका हूं मैं। एक, आप अपने घर जाइए आज, दूसरी पहली वाली क्लास किताब पकड़िए, पहली पक्की, यानी अपर केजी की, या आ ई ऊ जिसमें लिखा हुआ वो है, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। फिर वहां पर का, खा, गा, घा, ङा, हा तक, शा तक, वो सारे वो याद कर लेंगे। बीज अक्षर कुछ भी नहीं है, महंगे ही नहीं है, ये सस्ते हैं, तो बिल्कुल यूं याद हो जाएंगे। जब तक आप वो याद नहीं करेंगे, हम बार बार यही बोल रहे हैं, और पहले हमने सब वो ही पढ़ाए, तब हम जाके सीधा इतना इस बात पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि शुरू में हम सबको बेसिक नॉलेज दे दें। तो ये आप कर लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे। हमारे हिंदी वर्णमाला में ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, हा, ये 13 बनते हैं। जब संस्कृत में इनको बोलते हैं कि ऋषि मुनियों के टाइम में संस्कृत थी, तो उन्होंने ऐसे लिखा था, ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, हा। वो 3 और जुड़ गए, डबल री और लरी और लरी, तो ये 16 हो गए। का, खा, गा, घा, आप रोज किताब नहीं पढ़ती क्या? उसमें सारे के सारे हैं, वहां तो आप देख लेंगे, जुबानी आपसे बोलूंगा नहीं याद आएंगे आपको, तो याद कर लीजिए उनको, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी फिर भी आप कहेंगे, और एक फोटो कापी सबको इस पे डाल दूंगा लैपटॉप इस पे। जय श्री माता जी। करना तो आपको पड़ेगा, ये कोई डॉक्टर वाली गोली नहीं है, गोली खा ली बेड़ा पार हो गया, सिर दर्द गायब हो गया। सहज में तो सब कुछ करना पड़ता है, आपको याद कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे। पढ़ा तो आपने कितनी बार पढ़ा आया टीचर ने, ए अनार, आ आम, ई इमली पढ़ा है ना, ए फॉर एप्पल, बी बॉय, सी कैट, ऐसे बोला है ना, तो वही चीज याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जय श्री माता जी। डाल देंगे हम बीज अक्षर, आप परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच दीदी। और एक वो विशुद्धि का भी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरी विशुद्धि की वजह से ना मुझे स्मेल नहीं आ रही है बहुत टाइम से। अरे मैंने बताया ना, स्मेल के लिए बोले ना, अभी बताए। हम देखिए, दीदी ने जो बताया ना वो ठीक है, हमने भी बोला है, हम एक ही बात प्रिंसिपल, क्योंकि हम भी यही करते रहे। माँ के लेक्चर सुन लिए, ऊँग रहे हैं, ये 45 मिनट का लेक्चर सुन के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, झोली में कुछ भी नहीं मिला। तो कृपा करके ये बात हमें, अब कम से कम हम आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ कर लिए। हाँ, किसी की बुराई कर देंगे, फटाफट याद हो जाएगा हमें। 2 लेडीज को बैठा दीजिए, वो पड़ोसन की सारी बातें बता देंगी, वो याद हो जाएंगी। पता नहीं क्यों हम सहज को इस तरह उस रूप में मत लीजिएगा। जय श्री माता जी। अभी 60 हम जो हमारे भाई बहन, अभी कोई और अर्चना जी आई हैं, कौन है ये, आपका भी स्वागत है। और अभी देखिए, अब फिर 2-3 और बढ़ गए, अभी 61 हो गए हैं। तो आप आइए, समय पे आइए, तो सब कुछ मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे को आता है। और आज हमारा विशुद्धि का पूरा, मेरे ख्याल का मैंने गिने नहीं, 15-20 वीडियो बन चुके हैं। विशुद्धि के सबसे ज्यादा इसी पे बने हैं। क्यों बने ये, वो लीलाधर जाने।
चलो दीदी, जय श्री माता जी। ये जो अभी एक बहन आई है वो कुछ पूछना चाह रही है क्या? दीदी फिर समापन कराओ, 1.5 घंटा हो गया। जी भैया। सहज संगोष्ठी में आज जो भी ब्रह्म विद्या या निर्मल विद्या हमने प्राप्त की है वो श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इस वार्तालाप के दौरान यदि हमसे कोई गलती हो गई माँ, तो हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमस्य परमेश्वरी, क्षमस्य परमेश्वरी, क्षमस्य परमेश्वरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता सभी जी। को जय श्री माता जी। जय और थैंक यू। श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता। और